तो फिर रोते रोते आते ज्योमेट्री तो बेकार है, और टीचर ने तो सही करने के बाद भी मेरे गलत नंबर दे दिए। जब आप गलत करोगे तो टीचर का भंडारे में थोड़ी ना आए, अपने टीचर के जागरण में आए हैं। माई थ्रोट इज नॉट वेल टूडे, बट फिर भी पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो चलिए, ये तो बता ही रही हूँ साथ साथ कि क्या करना है, बट ये भी साथ साथ बताते हुए चल रही हूँ कि क्या नहीं करना है, क्योंकि ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कौन है हम, कौन है हम? ही तो मूवी मेकर है, हम ही तो डायरेक्टर है इसके। हमको तो पता है कौन हम, किसको हमें मूवी में लाना है, किसको नहीं लाना, कौन हमारी मूवी के लायक अच्छा है। ये खसमणु खानिया ने अपना स्यापा पै गया है। क्या हो गया? तीसरी चीज ही नहीं है हमारे पास। तीसरी चीज नहीं है तो क्या करें? ले आते हैं। अपन तो क्या है, अपन जुगाड़ू इंसान हैं, अपन लोग जुगाड़ू बच्चे हैं, अपन जुगाड़ू बिडूज हैं। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बिडूज, मेरे क्यूटीज, आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल एट योर एंड। सबसे पहले तो मैं स्वागत करती हूँ रीस्टार्ट विद मोशन के इस प्यारे से चैनल पे, मेरे प्यारे से बच्चों का, मेरे क्यूटीज का। तो क्या लेकर आई हूँ आज? तो एज यू ऑल नो, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि 9th स्टैंडर्ड में ज्योमेट्री बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आपके ज्योमेट्री में यूक्लिड ज्योमेट्री है, लाइन्स एंड एंगल्स है, ट्राइंगल्स है, सर्कल्स है, क्वाड्रिलेटरल्स है, सारे चैप्टर्स है जिसमें आपको हमेशा ट्राइंगल्स बहुत सताता है। तो आज ही ट्राइंगल का एक ऐसा वीडियो लेकर आई हूँ जो आपको बहुत ज्यादा एग्जाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से हेल्पफुल रहेगा। आज मैं आपके ट्राइंगल्स के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाई हूं, और वो इतने इंपॉर्टेंट होंगे कि आपके एग्जाम में बहुत हेल्प होगी। अगर आप ये कर लोगे तो आपका बेड़ा पार है, ये मेरी गारंटी है। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम, लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन। तो हाँ जी, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आपको बोर्ड पे दिख रहा है वो आपका एनसीईआरटी की जो पहली एक्सरसाइज है उसका आखिरी क्वेश्चन है। अगर देखा जाए तो इन राइट ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल एट सी, एक राइट ट्राइंगल आपको एबीसी, अगर इसका डायग्राम बनाने की बात करें तो एक डायग्राम आपका ऐसा है, ए बी सी नाम का एक ट्राइंगल है, राइट एंगल एट सी। सुनिएगा ध्यान से, जिसमें एम किसका मिड पॉइंट है? ए बी का, मतलब इसको इक्वल पार्ट में बांट रहा है। मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी, सी इज जॉइंट टू एम, सी एम से ज्वाइन करा गया, एंड इट इज प्रोड्यूस टू डी सच दैट, डी तक प्रोड्यूस करा सच दैट कि डी एम और सी एम इक्वल हो गया, और उसको उससे ज्वाइन कर दिया और आपको डायग्राम ही मिल गया। तो अब देखो, अगर आप देखा जाए तो उसमें डायग्राम आपको बना बनाया इन्होंने दिया है, लेकिन मान लो नहीं भी दिया तो बच्चा पार्टी चीज बोलूंगी मेरे वीडियोज आप लोगों को, हमेशा आदत डाल लो डायग्राम ड्रॉ करने की। बहुत ज्यादा ही मुश्किल हो तो डायग्राम आपको दिया हुआ रहता है, वरना हमेशा एक अच्छी आदत डालोगे डायग्राम ड्रॉ करने की, हमें आदत होनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डायग्राम आपके सामने, अब इस डायग्राम से हमें गिवन क्या क्या है। गिवन हमें देखिए क्या क्या है। सबसे पहली चीज आपको ये गिवन है कि भाई एंगल C इज द मिड पॉइंट, M इज द मिड पॉइंट, मतलब एंगल C इज द 90 डिग्री। फर्स्ट, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, दैट इज ये और ये साइड इक्वल है, AM और BM इक्वल है। और तीसरी चीज हमें गिवन है कि DM और CM इक्वल है। आपको 3 चीजें गिवन है और आपको प्रूफ क्या करना है? आपको ये चीजें प्रूफ करनी। तो ये देखिए लिखा लिखाया आपको यहाँ पे मिल गया है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? कभी भी आपको देखो, सबसे पहले लाइन वाइज चलना है। ऐसा नहीं मैं CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB पहले सॉल्व करने निकलूंगी, छोटा दिख रहा है तो बारात में नहीं आया अपन बेटा। अपन को सॉल्व कैसे चलना करना है? पहला फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, पहली चीज। दूसरी चीज हमेशा ध्यान रखिए, आपको कभी भी आप ज्योमेट्री का कोई क्वेश्चन करें और आप लॉस्ट फील करें तो आप उसे पीछे से स्टार्ट करो और लेआउट तैयार करो। हमेशा आप एक चीज ध्यान रखिएगा, आपका लेआउट हमेशा रेडी होना चाहिए। ओके, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट। अब देखिए इधर, अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? टोबू बोलता है, टोबू क्या बोलता है? AMC और BMD को मुझे कॉन्ग्रेंट करना है। तो AMC और BMD ये वाले ट्राइंगल है। अब इन दोनों को देखो, मुझे इसमें से 3 चीजें चाहिए। अब आप देखो, पहले से आपको 2 चीजें गिवन है, तीसरी ढूंढनी है, खत्म। भाई आपको पता है ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, और आपको पता है क्रॉस कर रही है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल है, मतलब BMD और AMC एंगल इक्वल है। आपको 3 चीजें मिल गई, तीनों चीजें चिपका दो। क्या लिखोगे इधर? अब आप लिखोगे क्या इधर? अब देखिए इधर अपन लिखेंगे, इधर लिखेंगे अपन इन ट्राइंगल, क्या ट्राइंगल है अपना? AMC। अब देखो बच्चा क्या करता है, कॉन्ग्रेंट पहले ले लेता है। अरे एंड लेकर चलना है अपने को, एंड ट्राइंगल BMD। अब 2 चीजें आपको जो गिवन है और तीसरी चीज जो आपने ढूंढी है। पहली 2 चीज क्या गिवन है कि भाई आपका AMC चल रहा है तो AM इज इक्वल्स टू MB होगा, AM इज इक्वल्स टू BM होगा, पहली चीज। दूसरा, अगर आप AMC के अंदर देखें तो CM इज इक्वल्स टू DM होगा, तो ये होगा CM इज इक्वल्स टू DM होगा। ये चीज आपको गिवन है, ये चीज आपको गिवन है। अब एक चीज आपने निकाली, दैट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से ये और ये एंगल इक्वल है, मतलब आप क्या लिखेंगे? एंगल AMC इज इक्वल्स टू एंगल BMD बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, एंड देयरफॉर ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल
CMD। और आप देखेंगे तो क्या क्राइटेरिया लग रहा है, एक ट्राइंगल उठा लो, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, तो इसमें आपका क्या क्राइटेरिया लगा, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। अब यहाँ पे आपकी पहली चीज तो हो गई प्रूफ। अब यहाँ पे क्या स्मार्ट प्ले करना है, बच्चा क्या करेगा, मतलब बोलेगा ठीक है प्रूफ हो गया, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। जब आपको जो नेक्स्ट के 2 प्रूफ करने हैं ना, उसमें इसी के साथ तो दहेज में चीज आएगी, जो CPCT आएगी वो हेल्प करेगी। तो CPCT क्यों हमने इसको प्रूफ करा, क्योंकि इसे प्रूफ हमको सिर्फ इसके लिखित में नहीं करना, हमने को इसलिए भी प्रूफ करना है कि इसकी CPCT आगे दूसरी चीजें सॉल्व करने में काम आएगी। तो वो क्या चीजें, सबसे पहली चीज देखिए आप, अब इधर बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये जो आपका जो साइड है वाली, जो AC और DB है, BD है, ये साइड इक्वल हो जाएगी, दैट इज AC इज इक्वल्स टू BD साइड इक्वल हो गई। कैसे हो गई भाई, CPCT से। एक चीज और इक्वल कर देंगे अपन, एक चीज क्या इक्वल करेंगे, ये जो एंगल्स आपको दिख रहे हैं ना बेटा, इस ट्राइंगल का ये एंगल और इस ट्राइंगल का ये एंगल इक्वल हो जाएगा अपने आप। ठीक है, कैसे हो जाएगा अपने आप, क्योंकि भाई ये ट्राइंगल है। अब आप देखिए ना, D एंगल किसके इक्वल आ रहा है, किसके आ रहा है, C के इस वाले एंगल के, दैट इज ACM के इक्वल और BDM के इक्वल। तो अपने आप एंगल जो हो जाएगा आपका, दैट इज एंगल ACM इज इक्वल्स टू भाई ACM इज इक्वल्स टू B एंगल BDM के इक्वल हो गया, और ये भी CPCT से इक्वल करके छोड़ दीजिए। अब आपने 2 चीजें CPCT से इक्वल करी है, एक को आप नंबर 1 दे दीजिए, एक को आप नंबर 2 लिखकर छोड़ दीजिए। पहला पार्ट डन है। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ डलेंगे, हमारा फर्स्ट पार्ट डन हो गया, सेकंड पार्ट देखते हैं DBC को। अब हमें DBC को 90 प्रूव करना है। उल्टा चलिए, मैंने क्या बोला, इसको भी प्रूव करने के लिए हम उल्टा चले थे। अब डायग्राम पे आ जाइए। अब हमें DBC मतलब आप देख रहे हैं बेटा, ये एंगल जो दिख रहा है ना आपको, ये क्यूट सा एंगल, इसको हमें 90 प्रूव करना है, पूरे B एंगल को। अब आप बोलोगे C तो 90 है, तो B 90 कैसे प्रूफ करें। अब आप एक चीज उल्टा चलो, अगर आप कैसे भी करके ये और ये साइड को पैरेलल प्रूफ कर दो, और पता ही ये ट्रांसवर्सल काट रही है, तो इन दोनों एंगल्स का सम को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से 180 होगा। और जब ये C 90 है तो अपने आप 180 से माइनस होके 90, ये भी 90 आ जाएगा, B भी, क्योंकि लाइनें पैरेलल है। तो करना क्या है, कैसे भी करके मुझे बस BD और AC को क्या करना है, पैरेलल करना है। अच्छा, अब उल्टा चलिए, पैरेलल करने के लिए क्या करना पड़ता है, या तो मेरे कैसे भी करके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ जाए, या कैसे भी करके मेरे ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल आ जाए, कुछ भी मेरा कंसेप्ट लगे। अब आप ऊपर जाइए, अभी आपने जो ऑप्शन 2 है इसके अंदर क्या प्रूव करा है, ACM और BDM एंगल इक्वल है, मतलब ये और ये एंगल इक्वल है, और ये ऑल्टरनेट एंगल्स भी बना रहे हैं इन लाइनों की जुड़ के। तो इसका मतलब जब ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइन्स पैरेलल हो जाती है। तो इसी से लिखेंगे फ्रॉम टू alternate angles are equal and because of that alternate angles equal है, 2 जो अपना ऑपरेशन है, जो इक्वेशन है उससे alternate angles equal होगा, therefore जो आपकी साइड है AC और BD वो क्या हो गई, एक दूसरे के, BD जो है एक दूसरे के हो गए पैरेलल। अब वो पैरेलल हो गए तो क्या हो जाएगा भाई, पैरेलल हो गए तो उनकी जो को इंटीरियर एंगल्स है उनका सम 180 हो जाएगा। तो अब आप इधर देखिए, अब क्या होगा इसके अंदर, इनके जो को इंटीरियर एंगल्स है, मतलब ये जो एंगल्स है ACB और BDC, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, तो ये जो D, दैट इज ये जो DBC एंगल है, मतलब ये जो B एंगल है, और ये ACB एंगल है, और जो ये ACB एंगल है, इसका सम 180 होगा। अरे भाई क्यों होगा मेरे बच्चा पार्टी, भाई ये और ये पैरेलल और ये लाइन काट रही, तो एंगल्स का सम 180 होगा को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। तो मैं इधर क्या लिख दूंगी, को इंटीरियर एंगल, बस। अब सुनिए, आपको DBC एंगल निकालना है, B एंगल निकालना है। C कितना था, 90 डिग्री तक गिवन है ये चीज, 180 डिग्री इधर दहेज में चली रहा है। आपका DBC भी चलाइए आप साथ साथ, DBC तो निकालना है आपको। तो DBC इधर जाके 90 माइनस हुआ, तो DBC 90 प्रूफ हो गया। लो जी खत्म बात, लो जी खत्म, चक दे फट्टे थे नब्द गिल्ली। ये भी आपका कौन सा पार्ट, सेकंड पार्ट हुआ है। अब आते हैं अपन इसके थर्ड पार्ट पर। अब थर्ड पार्ट क्या बोलता है, थर्ड पार्ट पे आइए। आपको DBC ट्राइंगल और ACB ट्राइंगल, मतलब किसकी बात हो रही बच्चा पार्टी, इसका मतलब अगर आप देखेंगे तो एक तो ये ट्राइंगल, मतलब एक तो ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, आपको ये दोनों ट्राइंगल्स को क्या प्रूफ करना है, ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। एक काम करिए, इसकी सजेशन दूं मैं, अलग से इन दोनों ट्राइंगल्स को इधर बना लीजिए। एक तो ये ट्राइंगल है और एक आपका ये ट्राइंगल है, ठीक है। ये है आपका DBC और ये है आपका ACB। अब आप देखिए आपको पहले से DBC के अंदर BD और AC अभी हमने पीछे इक्वल करा है, BD और AC इक्वल करा है। दूसरा BC और BC कॉमन है, भाई BC इसी का भी पार्ट है, दोनों का पार्ट है, तो BC और BC इक्वल है, ठीक है। तो 2 चीजें आपको मिल गई। देखिए एक चीज कॉमन है, दूसरी चीज
हमने प्रूफ पीछे करी और तीसरी चीज भी हमने अभी प्रूफ करी है, सी और बी को 90, सी पहले से 90 था, बी अभी हम ऊपर 90 प्रूफ करके आए। देखो ऊपर वाले यूज हो रहे हैं, एक सबसे पहले का पहला वाला यूज हुआ, एक सेकंड वाला यूज हुआ है। तो चलिए लिखते हैं नाउ इन ट्राइंगल, क्या लिखेंगे इधर, DBC एंड ट्राइंगल ACB। अब आपके पास क्या क्या तीन चीजें, पहली चीज जो आपको सीधी सटीक आपको पता है कि भाई तो सिंपल कि भाई जो आपका BD है वो साइड किसके इक्वल हो गई, AC के। कैसे हो गई, फ्रॉम फर्स्ट पीछे, प्रूव्ड अबव, इधर आप लिख देंगे तो प्रूव्ड अबव लिख सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज BC और BC कॉमन है भाई, BC इज इक्वल्स टू BC, दोनों में BC आ रहा है भाई, इस ट्रायंगल का पार्ट भी BC और इस ट्रायंगल का पार्ट भी, दोनों BC पे ही खड़े हैं देखा जाए तो BC इक्वल्स टू BC। इधर रीजन क्या लिखेंगे बेटा, एक चीज का ध्यान रखेंगे, अगर आप रीजन नहीं लिख रहे और टीचर आपके नंबर काट रहे हैं तो आप किसी ट्यूशन टीचर या किसी के पास जाके आप मेरे पास मत आइएगा बाद में, अरे मैडम जी हमारे तो नंबर काट रही सही होने के बाद भी। जब आप पूरा ज्योमेट्री इज बेस्ड ऑन लेआउट एंड देन रिप्रेजेंटेशन कि कैसे आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो। अब आप रिप्रेजेंट ही गलत कर रहे हो, आपको लिखना ही नहीं आ रहा, लिखना क्या है रीजन। टीचर को सब देखो भाई, आपका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि क्या आपने इतने टाइम में पढ़ा है, वो सबूत मांगते हैं, तो वो सबूत ही है, यही रिप्रेजेंटेशन है कि आप रीजन तो दो। अगर BC के इक्वल है तो क्यों है कॉमन, ये रीजन लिखना बनता है, ये टीचर डिजर्व करते हैं अपने आंसर के अंदर और ये आपकी लिखने की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो चलिए 2 मिल गए। तीसरा जो एंगल B है वो C के इक्वल होगा क्योंकि दोनों 90 है, C पहले से 90 था, B हमने अभी 90 प्रूफ करा है। तो एंगल DBC इज इक्वल्स टू ACB 90 डिग्री, दैट इज प्रूव्ड अबव, है ना। C तो पहले से था, B हमने प्रूफ करा है। देयरफॉर ट्राइंगल जो हमारा DBC है वो कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल, किसके ट्राइंगल के, ACB के। अब बच्चा क्या करेगा 90 देखते इसको क्या कर देगा, प्रूफ RHS प्रूफ कर देगा। जैसे 90 दिखा, पहले इधर चेक करो, 90 देखने के बाद क्या आपका सटीक बैठ रहा है क्या। आप ये देखो, इधर एक साइड है, ये एक साइड है और ये 90 है, लेकिन क्या हाइपोटेन्यूज 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज होती है, तो RHS में हाइपोटेन्यूज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। क्या हाइपोटेन्यूज यूज हो रहा है क्या यूज, नहीं हो रहा। फिर भी देखना, मैं कहती हूं 90% बच्चे ये 90 और ये साइड्स देकर RHS लिखकर आएंगे, और अगर ऐसा होता है तो पिटाई करूंगी सीधी एड्रेस पता लगा के। ये गलती नहीं करनी, ये अधिकतर बच्चे करते हैं और इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूं, ये तो बता ही रही हूं साथ साथ कि क्या करना है, बट ये भी साथ साथ बताते हुए चल रही हूं कि क्या नहीं करना है, क्योंकि ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इधर आएगा साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, क्या आएगा बच्चा पार्टी, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। और इसके साथ दहेज में अपने आप क्या चीज इक्वल हो जाएगी, अपने आप ये जो AB है ये CD के इक्वल हो जाएगा। अब होगा इक्वल, तो ये जो AB है ये किसके इक्वल हो गया, CD के, बाय CPCT। और ये लीजिए आपकी ये भी चीज प्रूफ हो गई। अब आपकी थर्ड चीज प्रूफ हो गई है। अब हम निकले हैं क्या चीज प्रूफ करने के लिए, अब हम निकलेंगे फोर्थ चीज प्रूफ करने के लिए। फोर्थ में हमें क्या प्रूफ करना है, CM को हाफ ऑफ AB के प्रूफ करना है। अब आप एक चीज देखिए, जो CM है वो क्या है, M जो है वो मिड पॉइंट है, किसका है, M किसका मिड पॉइंट है, अगर आप देखेंगे तो M इज अ मिड पॉइंट ऑफ CD का मिड पॉइंट है। अगर CD का मिड पॉइंट है तो जो CM होगा वो हाफ ऑफ CD होगा, जो CM और DM होगा वो हाफ ऑफ CD होगा, है ना। तो CM अपने आप किसके आ गया, हाफ ऑफ CD के इक्वल आ गया। अच्छा CM को इधर ही चलाइए, हाफ को इधर ही चलाइए। अभी हमने पीछे CD को किसके इक्वल प्रूफ करा है, AB के, अभी प्रूफ करा है AB के, तो क्या मैं CD की जगह AB लिख सकती हूँ, अजी लिख सकती हूँ, चकदे फट्टे थे 90 के लिए प्रूव्ड हो गया। तो ये मैं पीछे लिख दूंगी प्रूव्ड अबव। अभी मैंने पीछे प्रूव करके आई हूँ कि CD और AB CPCT से इक्वल करा है, तो यूज करो ना इधर। अब देखो एवरीथिंग वाज इंटर रिलेटेड। अब मैं आपको एक बार और समझाती हूँ। देखो इधर हमने क्या करा, पहले 2 ट्राइंगल्स उठाए, उनको सीधा 3 चीजें आराम से मिल रही थी, कोई भी बच्चा कर लेगा। लेकिन यहाँ आपको क्या करना है, अब आप क्या करेंगे, जैसे आपको दूसरी चीज पर आए 90 प्रूफ करने के लिए आपको साइड्स को इंटीरियर यूज करना था। को इंटीरियर के लिए आपके क्या होने चाहिए, आपकी 2 लाइंस पैरेलल होनी चाहिए। पैरेलल होने के लिए कॉरस्पॉन्डिंग या अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो अपने पुराने वाले ट्राइंगल यूज करें, उससे 2 एंगल्स इक्वल कर दिए और वो अल्टरनेट के लिए इसमें यूज कर लिए, उससे लाइंस कर दी पैरेलल होगी। तो अपने को इंटीरियर वाली प्रॉपर्टी यूज करके DBC को क्या प्रूव कर दिया, 90। अब आइए, अब आपको DBC और ACB ट्राइंगल को क्या करना है, कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। इसमें भी आपको एक चीज कॉमन और ये 90 डिग्री तो मिल गया। तीसरी चीज फिर दिक्कत दे थी, फिर आप पुराने वाले सबसे पहले ट्राइंगल पे गए, उसमें आपने देखा AC और BD भी इसी का पार्ट है, तो वो भी CPCT से इक्वल कर दिया। हम पहले करके चले, आप मान लो भूल जाते हो, मान लो आपको नहीं आ रहा, उस वक्त दिमाग में नहीं आ रहा कि यार क्या करना है इधर, तो आप बाद में भी दिमाग लगा के कर सकते हो कि यार इधर जरूरत पड़ी CPCT इधर इक्वल करके वहां यूज कर लेते हैं। जुगाड़
मैथ्स इज ऑल अबाउट जुगाड़, दैट्स इट। आपको जहां सटीक लग रहा है, जहां जुगाड़ लगाना आप लगाइए, बस सही जुगाड़ लगाना है, ऐसा नहीं कुछ भी, ठीक है। इससे हमने क्या करा, ए बी और सी डी को इक्वल करा, और ये हमारे यूज हो गया ए बी और सी डी यूज करने पे फोर्थ वाले में। तो देखिए एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड। ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम। अब ये जो क्वेश्चन है आपका, ये भी एनसीईआरटी का ही है। क्वेश्चन क्या है, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। ए बी आपको दिख रही है एक लाइन सेगमेंट, हाँ मुझे तो दिख रही है एक लाइन सेगमेंट है। पी उसका मिड पॉइंट है। अब पी मिड पॉइंट दे देना मतलब अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पी मिड पॉइंट मतलब ये जो ए पी और ये जो पी बी है वो इक्वल इन्होंने बोल दिया है कि ए पी और पी बी इक्वल है। एंड डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ द, मतलब सेम साइड पे डी और ई पॉइंटर से जुड़ के आपको दो चीजें पता चल रही है। एक तो ये जो एंगल है दैट इज कौन सा एंगल, बी ए डी, दैट इज बी ए डी, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और ये एंगल, ये तीन चीजें आपको उन्होंने दे दी। तीन चीजें इक्वल होना मतलब अबे मान लो सभी कुछ तो दे दिया इक्वल, और क्या बोला है, बस एक ही ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करना है। कौन सा ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करना है, एक तो ये ट्राइंगल बोला उन्होंने, कौन सा, एक तो आपको बोला है डी ए पी, दैट इज दिस ट्राइंगल, दे आर टॉकिंग अबाउट दिस ट्राइंगल। माई थ्रोट इज नॉट वेल टूडे, बट फिर भी पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, तो आपको और ये वाले दो ट्राइंगल्स को क्या करना है, आपको कॉन्ग्रेंट करना है। तो चलिए आई होप आपको एक चीज तो समझ में आ गई कि आपको गिवन क्या है और प्रूफ क्या करना है, ठीक है। मैंने प्रूफ में सेकंड चीज को रीड नहीं करा, क्यों नहीं करा, समय आएगा तब रीड कर लेंगे। और मैं एक चीज बोलूं, अभी थाली में परोसी आपको परोसी परसाई, सेकंड चीज मिल ही जाएगी। अभी रीड मत करो, टेंशन मत लो। आप क्या चार चार चीजें देख के डर जाते हो, पहले पहली पे ध्यान दो और पहली को प्रूव करने पे अपना सारी एनर्जी लगाओ। अपने आप देखना हेल्प धीरे धीरे होता जाएगा आपका काम। तो तेरे टेंशन नहीं लेनी। जब ज्योमेट्री को सॉल्व करते हैं हम पहले टेंशन लेने लग जाते हैं। क्यों लेनी टेंशन, टेंशन लोगे तो और काम बिगड़ेगा। स्ट्रेस नहीं लेना, आराम से सॉल्व करना है। अब आप इधर देखिए, अब देखिए इधर मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको जो तीन चीजें गिवन थे वो मैंने इधर लिख दी कि एपी पीबी के इक्वल है, और ये जो दो आपकी चीजें थी वो मैंने यहाँ लिख दी, और दो आपको प्रूफ करना है वो लिख दिया। और एक चीज बोलूं, ऐसा नहीं मैंने लिख दिया मुझे मजा आ रहा है, ये लिखा इसलिए है कि सिर्फ आपको यह समझाना है इसलिए नहीं लिखा है, ये आपको ये बताना है कि गिवन टू प्रूफ लिखना भी पार्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। और ये ध्यान रख लीजिए, अपनी हैबिट बना लीजिए, सीधा सॉल्व करने लग गए। हमेशा आपको ज्योमेट्री का क्वेश्चन करेंगे, पहले गिवन टू प्रूफ लिखेंगे, फिर उससे आप दिमाग में डायग्राम बना के, डायग्राम बनाना है, फिर उससे लेआउट बनाना है और फिर सॉल्व करना है। सीधा आप पेन उठा के चालू हो गए सॉल्व करना। नहीं बेटा, फिर आउटपुट नहीं आता है तो फिर आप बोलते हो ज्योमेट्री अच्छी नहीं है। आपके ऊपर है कि आप ज्योमेट्री को अच्छा कैसे बना रहे हो। गेटिंग माय पॉइंट। चलिए क्वेश्चन बहुत आसान है। आपको करना क्या है, आपको जो ये वाला ट्राइंगल है ना, ये दो ट्राइंगल, एक तो ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, आपको इनको क्या करना है, कॉन्ग्रेंट करना है। चलिए कॉन्ग्रेंसी के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है। अगर आप देखेंगे तो आपको पता है इस ट्राइंगल का, भाई इस ट्राइंगल का ये वाला पार्ट और इस ट्राइंगल का ये वाला पार्ट इक्वल है, क्योंकि गिवन है एपी पीबी के इक्वल है। दूसरा, इसी ट्राइंगल का ये वाला पार्ट और ये वाला एंगल इक्वल है अपने आप, क्योंकि गिवन है। बात कहाँ अटकती है, बात कहाँ अटकती है कि जो ये वाला ट्राइंगल है ना, इसमें ये एंगल ही काम, और हमें तो पूरा ये एंगल चाहिए। और गिवन सिर्फ इतना, इस एंगल का कुछ तिगड़म गिवन है अपन को, यहाँ पे सिर्फ ये गिवन है, ये वाली चीज गिवन है, तिगड़म गिवन है आपको, है ना। जब आप इस ट्राइंगल पे भी आएंगे तो यहाँ पे भी ये तिगड़म गिवन है। ये बीच में दोनों में गुलाबाटी कौन खा रहा है, ये वाला एंगल खा रहा है, क्योंकि इधर भी ये पूरा एंगल चाहिए और इधर भी ये पूरा एंगल चाहिए। तो दोनों में कौन गुलाबाटी, कौन छोड़ के जा रहा है, कौन इनसे दगाबाजी कर रहा है, EPD एंगल। तो कोई बात नहीं, सीन से गायब है ना, तो कौन है, हम कौन है, हम ही तो मूवी मेकर है, हम ही तो डायरेक्टर है इसके। हमको तो पता है कौन, हम किसको हमें मूवी में लाना है, किसको नहीं लाना, कौन हमारी मूवी के लायक अच्छा है। तो चलिए EPD कम पड़ रहा है, EPD ला दो। क्या करना है, आपको पता है ये दोनों इक्वल है, दोनों में EPD जोड़ दो, दोनों में EPD जोड़ दो। आपको दोनों के लिए EPD कम पड़ रहा था ना, मिल गया ना EPD जोड़ने से। तो सबसे पहले यहाँ पे होगी तैयारी, यहाँ पे होगी कास्टिंग। हम कास्टिंग करेंगे, हम कास्टिंग डायरेक्टर भी है, हम अच्छे से हीरो को चूज करेंगे, उसमें ऐड करेंगे। तो आपको पहले से पता है कि EPA, जो ये आपका जो EPA है, दैट इज EPA है, वो इक्वल है किसके, DPB के, DPB के। और ये चीज आपको गिवन है। अब गिवन है तो क्या चार डाले, अब क्या बोला है, ऐड। हम दोनों तरफ क्या करेंगे, EPA के और DPB के दोनों साइड हम क्या कर देंगे, EPD ऐड कर देंगे। बोथ साइड हम क्या कर देंगे, EPD, दोनों साइड हम ऐड कर देंगे। इक्वल तो चल ही रहा था ये। अब दोनों साइड जैसे आपने EPD ऐड करा, अब सुनिए इधर, अब आप इधर देखिए,
इधर देखिएगा, जैसे आपने ईपीडी ऐड करा तो आपको पता है ये इसमें ये ऐड हुआ तो ये पूरा ये बन गया है ना, और ऐसे ही इसमें अगर ये ऐड हुआ तो ये पूरा बन गया। इसका मतलब ये एपीडी बन गया और ये ईपीबी बन गया। ये क्या बन गया आपका, ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, एपीडी बन गया है ना, ये आपका एपीडी बन गया और ये आपका ईपीबी बन गया, ईपीबी बन गया। लो खत्म, बात खत्म। अब ये यूज करेंगे तीसरी चीज में। अरे 2 गिवन थी, तीसरी आधी अधूरी गिवन थी, उसमें हमने कास्टिंग अपनी अच्छे से एक चीज जोड़ के उसकी तीसरी भी पूरी कर दी। लो मूवी की कास्टिंग होगी, मूवी चलाते हैं, चलिए मूवी बनाते हैं। अब क्या करेंगे इधर, अब अपन इधर क्या लिखेंगे, नाउ इन ट्रायंगल जो हमें 2 चाहिए थे, DAP एंड ट्रायंगल EBP, ये जो 2 ट्रायंगल्स है इसके अंदर अपन को क्या क्या इक्वल चाहिए। देखिए इधर सबसे पहले तो आपको पहले से गिवन है कि भाई AP PB के इक्वल गिवन है। कैसे गिवन है, अरे भाई गिवन है ना, बस गिवन है, मिड पॉइंट है। दूसरा जो ये एंगल A है और B है, तो भाई एंगल A है, दैट इज जो आपका एंगल BAD है, जो आपका कौन सा एंगल है, BAD या PAD बोलो, बात एक ही है। अरे BAD बोलो या PAD बोलो, बात एक ही है। तो PAD इक्वल है किसके, अब देखिए किसके, ABE के, दैट इज ABE के, या PBE के भी बोल दोगे तो अरे भाई एंगल तो उतना ही रहा ना, मैंने यहां से लिया या यहां से लिया, बात तो उतनी है ना। तो PBE के इक्वल हो गया, ये भी आपको गिवन है। और तीसरी चीज इस ट्राइंगल का ये और इस वाले ट्राइंगल का ये हमने इक्वल करा है यहाँ पे, दैट इज APD इज इक्वल्स टू EPB के हमने इक्वल करा है, या BPE के हमने इक्वल करा है। इधर BPE लिख देंगे तो बेटर रहेगा, BPE के हमने इक्वल करा है और ये हमने प्रूव्ड अबव करेंगे, अबव लिखेंगे, हमने साइड में कर दिया है। देयरफॉर ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP। अब बाय व्हाट, अब यहाँ तिगड़ा अपनी आएगी। अब देखिए बाय व्हाट, अब देखिए इधर एक ट्राइंगल उठा लीजिए, उसमें एक तो ये साइड यूज हुई, एक ये एंगल यूज हुआ और एक ये एंगल यूज हुआ, तो साइड एंगल साइड हुआ ना। अब देखिए ना, ये साइड, ये एंगल और ये, तो क्या यूज हुआ, एंगल साइड एंगल सीधा। अब सुनिए, आपको दूसरी चीज क्या प्रूव करनी थी, AD और BE को प्रूव करना था। AD और BE उन्हीं ट्राइंगल्स का पार्ट है। हो गया दहेज में प्रूफ, हो गया CPCT से प्रूफ, चाकदे फट्टे थे नबदे गिल्ली। तो भाई अपने आप दहेज में AD और BE प्रूफ करना था, जो कि अपने आप बाय CPCT हो गया। लो जी फर्स्ट पार्ट भी डन और लो जी सेकंड पार्ट भी डन। क्या करना है इतना मगजबारी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, इतना क्या सोचना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये भी NCERT का है। NCERT में इसी डायग्राम को लेकर 2 क्वेश्चन है। ऑल्दो ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर आपको मैं सजेशन दूंगी कि वो वाला क्वेश्चन भी आप जरूर करके जाएं, इंपॉर्टेंट है, बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ तक आ पाया तभी तो चलिए क्वेश्चन क्या बोलता है, ABC इज अ ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड BE, जो एल्टीट्यूड BE एंड CE है। पहला तो उन्होंने एक वर्ड दे दिया एल्टीट्यूड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्टीट्यूड इफ आई आस्क यू। आधे से ज्यादा बच्चों को, 80% बच्चों को एल्टीट्यूड का मीनिंग पता नहीं होता। एल्टीट्यूड मतलब हाइट होता है। एल्टीट्यूड मतलब वो जहां पे भी गिर रही है वो 90 डिग्री जरूर बनाएगी। एल्टीट्यूड मतलब चड्डी बड्डी यार ऑफ 90 डिग्री, सीधी बात, नो बकवास। तो एल्टीट्यूड जब आ जाए आप समझ जाओ कि वो लाइन जिस पर भी गिरेगी वहां 90 डिग्री बनाएगी दोनों साइड पे, ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो BE एंड CF ऑफ द साइड AB और AC और BC पे गिर रही यार, इक्वल। कौन इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। मतलब BE और CF एल्टीट्यूड भी है और इक्वल भी है। अपने आप में 3 चीजें गिवन है। क्या कि BE इसकी एल्टीट्यूड है, दूसरी CF इसकी एल्टीट्यूड और BE CE इक्वल भी, 3 चीजें गिवन हो गई आपको। अब आगे बढ़ते, शो दैट ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल भाई, कौन सा ट्राइंगल, शो दैट ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल ABE, ये वाला ट्राइंगल ABE एंड ACF। अरे वाह वाह वाह, ये 2 ट्राइंगल्स हमें क्या करने, कॉन्ग्रुएंट करने, और अपने आप ABAC अपने आप हो जाएगा। देखो मैं क्या बोलती हूँ, पहली चीज पे ध्यान रखो, 1 स्टेप एट अ टाइम। अगर आप एक ही साथ 2 नाव में सवार हो गए ना, तो उसकी प्रोडक्टिविटी आपकी बहुत बेकार आनी है। वो नेगेटिव में भी जा सकती है, 0 में भी जा सकती है, खराब जानी है, अच्छी कुछ नहीं होगा, प्रोडक्टिविटी होनी नहीं है वो। गेटिंग माई पॉइंट। तो बेटर है कि आप एक नाव में सवार होकर 1 स्टेप एट अ टाइम ले। अब आपने गिवन टू प्रूफ लिख लिया, सबसे पहला काम गिवन, मैंने आपको 3 चीजें बता दी कि पहला तो BE इसके परपेंडिकुलर गिवन है, और आपका जो CF है वो AB के है। ऐसा नहीं अपनी मर्जी से BE को AB के कर दो, जब लिखा है और साफ दिख भी रहा है कि किस पे गिर रहा, 90 डिग्री बना रहा है। अब परपेंडिकुलर होना मतलब ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा, नहीं 90 बना हुआ था बस यही 90 होगा, ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई। तीसरा, आपको दोनों पता है कि एल्टीट्यूड इक्वल भी है, तो इसका मतलब BE और CF भी इक्वल है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको निकालना क्या है, ABE और ACF को आपको क्या प्रूफ करना है,
आपको प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट। तो चलिए आपको 3 चीजें ढूंढनी है इसके लिए। अब वो 3 चीजें पहले अपन ढूंढते हैं यहाँ पे। अब देखिए पहला आपको पता है कि ये ट्राइंगल है ना, और आपको पता है कि एक तो ये ट्राइंगल है, दोनों में ए कॉमन दिख रहा है साफ पहला। अब दोनों में देखेंगे, दोनों में एल्टीट्यूड पार्ट ले रही हैं और एल्टीट्यूड इक्वल है, तो एल्टीट्यूड इक्वल होगी, गिवन है, ए आपका कॉमन आ गया। तीसरा आप देखिए जो एल्टीट्यूड है जब पार्ट है तो उनके एंगल्स भी तो पार्ट होंगे। अब ये एल्टीट्यूड बीई है तो ये 90 होगा, और ये वाले ट्राइंगल के अंदर यहाँ सी एफ गिर रही है तो ये 90 होगा। तो लो आपको 3 चीजें गिवन हो गई, एल्टीट्यूड की वजह से 90, एल्टीट्यूड वैसे ही इक्वल है, गिवन है, 2 चीजें गिवन है और ए कॉमन आ गया। जब 3 चीजें मिल गई तो किसका इंतजार है, मुहूर्त निकाले क्या पंडित जी का? नहीं ना। तो चलिए प्रूफ करते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF, अब ABE एंड ACF जो है इसमें अपन को 3 चीजें चाहिए। पहली चीज तो आपको गिवन है कि जो आपका ABE के अंदर BE है। अब बच्चा क्या करता है, बच्चा क्या करेगा, कोई बच्चे शान पत्ती में और हमको आगे मैं कह रही हूँ टॉपर से टॉपर बच्चा कर लेता है। बच्चे जो इतने अच्छे नंबर लाते हैं वो तक सिली मिस्टेक करके आते हैं, वही करते हैं। CF इज इक्वल्स टू BE, CF इज इक्वल्स टू BE। अरे बारात में आए हो, इस ट्राइंगल में कहीं आपको CF दिख रहा है जिसके नीचे CF लिखा है? क्यों कर रहे हो? जिस ट्राइंगल का पार्ट है उसके नीचे लिखोगे ना। ये बच्चे गलती करते हैं और फिर टीचर नंबर काटते हैं, तो फिर रोते रोते आते हैं ज्योमेट्री तो बेकार है, और टीचर ने तो सही करने के बाद भी मेरे गलत नंबर दे दिए। जब आप गलत करोगे तो टीचर का भंडारे में थोड़ी ना आए, अपने टीचर जागरण में आए हैं क्या आप गलत करते जाओ टीचर आपको नंबर बांटते रहेंगे? हैं नहीं ना, भंडारा थोड़ी ना चल रहा है। मानते हैं भंडारा चल रहा है बट ठीक है फिर भी। चलिए BE इज इक्वल्स टू CF, वाई गिवन है, दोनों एल्टीट्यूड है। दूसरा एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल है, ज्यादा मगजमारी नहीं करनी, सीधा गिवन लिखो, सॉरी कॉमन लिखो, ये लो कॉमन। अब तीसरी चीज आपको पता है कि जो ABE है उसके अंदर E एंगल 90 डिग्री, दैट इज AEB एंगल। तो AEB एंगल किसके इक्वल है? AFC एंगल के, AFC एंगल के। वाई? बिकॉज 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर एक दूसरे के। भैया इसके परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री बनाएगा ही। देयरफॉर ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF बाय, अब यहां गेम पलटेगा फिर से। 90 देखकर मेरी बच्चा पार्टी, मेरे प्यारे बिडूस क्या करेंगे, सीधा 90 देखते RHS लगा देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बिडूस, 90 के अलावा पूरा RHS देखो क्या राइट एंगल बन रहा है। हाँ बन रहा है, ठीक है। क्या हाइपोटेन्यूज और साइड आ रही है क्या? अरे हाइपोटेन्यूज तो कहीं सीन में ही नहीं आ रही, इसके अंदर ये 90 है, ठीक है। अब आप देखेंगे तो इसके अंदर आप देखेंगे तो हाइपोटेन्यूज तो इक्वल करनी है हमें, तो यहाँ तो सीन ही पूरा पलट गया है और 2 एंगल सीन में आ रहे हैं। तो पता है इसमें एंगल और क्या साइड क्राइटेरिया लग रहा है आपका, इसमें RHS दूर दूर तक नहीं लग रहा। और जैसे एंगल साइड क्राइटेरिया से अपने इसको क्या करा, कॉन्ग्रुएंट करा CPCT से अपने आप AB, भाई ये AB और ये AC इक्वल आ गया और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूफ हो गया। क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, 2 साइड इक्वल होती है। तो CPCT से इसका AB और इसमें AC इक्वल हो गया बाय CPCT। व्हाट इज CPCT है, व्हाट इज CPCT? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये फर्स्ट पार्ट था और सेकंड पार्ट दहेज में आएगा पीछे वाले की तरह। चलिए दहेज में तो चल रहा है सीधा, चलिए आगे बढ़ते हैं। AB इज अ लाइन सेगमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ऐसा मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ क्योंकि कुछ टीचर, देखो आपको पता है 9th का पेपर ऑलमोस्ट स्कूल से बनता है, और कुछ जो टीचर्स होते हैं ना उनका एक माइंडसेट होता है, मेरा भी थोड़ा माइंडसेट ऐसा ही है कि जो एग्जाम्पल्स है ना, और खास करके एक चीज बोलूंगी, ज्योमेट्री के जो एग्जाम्पल्स है ना, ज्योमेट्री जितनी भी ज्योमेट्री है उसके एग्जाम्पल बहुत अलग लेवल के आप देखेंगे। आपके बहुत सारे क्वेश्चन हटा दिए गए बट ज्योमेट्री में से ना एग्जाम्पल नहीं हटाए गए आपके NCERT से। अगर आपका सिलेबस रिड्यूस भी करा गया, एग्जाम्पल एक अपना टोरा लेके चल रहे हैं, तो ज्योमेट्री का कोई एक एग्जाम्पल भी छोड़ के मत जाना, कोई भी चैप्टर हो। ये एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है आपकी जो ट्राइंगल एक्सरसाइज है उसका, और बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, जब कराऊंगी तब समझ जाओगे, पर इंपॉर्टेंट है आएगा। चलिए इंपॉर्टेंट तो सारे ही है। नाउ AB इज अ लाइन सेगमेंट, AB आपको साथ दिख रही है, लाइन सेगमेंट है, दिख रही है। भाई क्या करें, अचार डालें? हाँ जी अचार डालते हैं। AB इज अ लाइन सेगमेंट, P and Q आर द पॉइंट, आर पॉइंट्स ऑन द ऑपोजिट ऑफ AB। AB के ऑपोजिट पर कौन है, P और Q पॉइंट्स हैं, ठीक है। सच दैट दे आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम AB, मतलब P पॉइंट जो है वो इक्वी डिस्टेंस पर है, मतलब AP और BP इक्वल है और ये चीज इसके इक्वल है कि BQ एंड AQ इक्वल है। मतलब आपको 2 चीजें गिवन है कि ये चीज इसके इक्वल है, ये चीज इसके इक्वल है। तीसरी चीज आगे बढ़ते हैं, शो दैट, बस अब आपको सीधा क्या प्रूव करना है, AP इज अ, बहुत बड़ी बात है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। मतलब जो ये जो क्या बोल रहे हैं कि
PQ इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, मतलब जो PQ है वो AB को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हुए जा रही है। पहला तो परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्ट भी कर रही है, दो चीजें प्रूव करनी है। परपेंडिकुलर मतलब होता है कि इसको AB के इधर 90 भी बनाते हुए जा रही है, और बाइसेक्ट मतलब क्या होता है कि इधर साइड्स AC और BC को इक्वल भी करना है। बाइसेक्ट मतलब क्या होता है? इक्वल पार्ट में काटना। व्हाट इज बाइसेक्ट? इंटरसेक्ट होता है सिर्फ काटना, बाइसेक्ट होता है दो इक्वल पार्ट में काटना। तो उसको दो इक्वल पार्ट में काटते हुए 90 डिग्री बना के जा रही है। और अगर आप इसे वाइडर एक्सपेक्ट पे देखें तो आपको तीन चीजें प्रूव करनी है। अब आप बोलोगे मैम परपेंडिकुलर बाइसेक्ट मतलब 290, मतलब 90 और आपके दो साइड्स इक्वल, तो तीन चीजें कैसे हो गई? मेरे प्यारे बच्चों उधर देखो, जब तक आपको पता है साइड इक्वल करनी है, जब तक ये एंगल्स इक्वल नहीं करोगे तब तक ये 90 और 90 कैसे प्रूव करोगे? तो आपको पहले साइड्स इक्वल करनी है, आपको उनको एंगल्स को इक्वल करना है, तभी आप 90 प्रूव कर सकते हो। तो आपको तीन चीजें प्रूव करनी है। तो देखिए भाई, सबसे पहले क्या है, देखिए AP PB के इक्वल है, AQ BQ के इक्वल है, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस, और ये चीज आपको प्रूव करनी है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट वाली। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्टिंग पे अपन सबसे पहले क्या करेंगे, अब आपको पहले से पता है, पहले से मेरे प्यारे बच्चों को पता है, उल्टा चलो, आपको AC और BC को मान लो इक्वल करना है। तो भाई आपको पता है इस ट्राइंगल को अगर मैं उठा के चल रही हूँ, मान लो इन दो ट्राइंगल्स को, इन दो ट्राइंगल्स में मेरा सब कुछ आ रहा है। इन दो ट्राइंगल्स में आप देखो ना, आप ऐसा चलो कि आपका कम समय में ज्यादा असर आए, कम समय में इफेक्टिव और ज्यादा प्रोडक्टिविटी आए। अब आप अगर आप ये दो ट्राइंगल्स ले रहे हो तो इन दोनों ट्राइंगल्स में ये दोनों चीजें आ रही है आराम से। इन्हीं दो ट्राइंगल से सब कुछ प्रूफ हो पा रहा है कि ये साइड भी इक्वल हो पा रही है, एंगल्स भी इक्वल हो पा रहे हैं, 90 भी प्रूफ हो पा रहे हैं। लेकिन इन दो ट्राइंगल्स में हमें तीनों चीजें, पहले कोई तीन चीजें इक्वल चाहिए तभी मेरा काम बनेगा। तो चलिए पहले इन दो ट्राइंगल्स में तीन चीजें ढूंढते हैं। आपको पता है ये चीज इक्वल है, ये चीज कॉमन है, बस दो ही चीज है, तीसरी चीज नहीं है। स्यापा पै गया, खासमणु खान्या है। तीन चीजें थी, मतलब कितना आसान था, 3 स्टेप का क्वेश्चन था, CPCT से सब प्रूव हो जाता। लेकिन यहाँ ये खसमणु खान्या ने अपना स्यापा पै गया है। क्या हो गया? तीसरी चीज ही नहीं है हमारे पास। तीसरी चीज नहीं है तो क्या करें? ले आते हैं। अपन तो क्या है, अपन जुगाड़ू इंसान हैं, अपन लोग जुगाड़ू बच्चे हैं, अपन जुगाड़ू बिडूज हैं। तो अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पे ये एंगल को इक्वल प्रूफ कर देंगे। कैसे करेंगे? अब सुनो, उल्टा चलो, हम क्या करेंगे, ये ट्राइंगल्स को करेंगे कॉन्ग्रेंट। ये जो दो ट्राइंगल दिख रहे हैं ना बड़े बड़े से, इनको कॉन्ग्रेंट करके CPCT से ये और ये एंगल प्रूफ कर लेंगे। अरे मतलब मैम बदमाशी कर रहे हो, बदमाशी है। तो देखो ये बदमाशी करी हमने लगाया अपना जुगाड़, हमने दो बड़े बड़े ट्राइंगल्स को कर दिया क्या कॉन्ग्रेंट। उसकी CPCT को मैं इन दो एंगल्स को इक्वल कर दिया और उसको उस वाले ट्राइंगल में यूज कर लेंगे। तो हम सिड्डी वाइज चलेंगे, दो ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रेंसी के जो CPCT को, उसको हम दूसरे ट्राइंगल्स में यूज कर लेंगे। ये होता है तरीका जब बात है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, अपन दो बड़े ट्राइंगल लेंगे। तो नाउ इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? APQ। तो इन ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, क्या बोलते हैं, BPQ। अब इसमें आपको क्या चीजें इक्वल करनी है? आपको तीन चीजें इक्वल करनी है। क्या आपके पास तीन चीजें हैं भाई? ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, और ये कॉमन साइड से चागदे फटे। तो भाई अपने आप ही AP किसके इक्वल है? PB के, है ना। और AQ किसके इक्वल है? BQ के, है ना, BQ के। और तीसरा PQ इक्वल्स टू PQ है। अब देखो मैं यहाँ पे गलत नहीं हूँ, इनकम्प्लीट हूँ, मैंने एक का भी रीजन नहीं लिखा। यहाँ पे हम सबसे पहले रीजन चिपकाएंगे। ये चीज गिवन है, ये चीज गिवन है, और ये चीज कॉमन है। अब ये तीनों चीजों की वजह से तीनों साइड्स है, तो देयरफॉर जो ट्राइंगल है आपका APQ वो कॉन्ग्रेंट हो गया BPQ के बाय साइड प्रॉपर्टी, है ना, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। उससे दहेज में क्या मिला मुझे? दहेज में ये और ये एंगल इक्वल हो गए, दैट इज APQ एंगल जो होगा, जो एंगल APQ होगा वो इक्वल हो जाएगा BPQ एंगल के बाय CPCT से मिल गया। अब मिल गया क्या, अचार डालें? CPCT से मिल गया तो अचार डालें? नहीं, यूज करेंगे बदमाशी। तो क्या करेंगे अब अपन, देखो इधर, अब अपन ये वाले एंगल को, अब हम ये वाले ट्राइंगल उठाएंगे। इधर देखिए, अब हम ये दो ट्राइंगल उठाएंगे, ठीक है, और इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करेंगे और हमें मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे अपन इधर, नाउ इन ट्राइंगल APC एंड ट्राइंगल BPC। देखिए सबसे पहले AP BP के इक्वल, PC कॉमन, और ये P और P एंगल हमने प्रूव्ड। अब लिखेंगे पूरा एक ही पेज में करेंगे, आप थोड़ी ना बोर्ड पे सॉल्व करके आओगे एग्जाम में, हैं। तो AP इज इक्वल्स टू BP, रीजन गिवन। PC
इज इक्वल्स टू पीसी। रीजन कॉमन जी, कॉमन दिखते तो है, मजा आ जाता है बिल्कुल। और तीसरा अभी हमने मेहनत ही उस तीसरे के लिए तो सारा वही तो स्यापा पे डाल के बैठा था। तो एंगल ए पी क्यू था वो ए पी सी हो जाए तो फर्क पड़ेगा क्या? कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। तो एंगल ए पी सी इज इक्वल्स टू बी पी सी, कहा? प्रूव्ड अबव। देयरफॉर ट्राइंगल ए पी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी पी सी बाय कौन सा क्राइटेरिया? अब देखो भाई, अब इधर देखो भाई, इधर देखो, ये साइड और ये एंगल यूज हुआ तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से चकते फट्टे हो गए थे, नब्बे गिल्ली हो गई। देयरफॉर बाय सीपीसीटी अपने आप ये साइड और ये साइड, भाई इस ट्राइंगल की ये साइड और इस ट्राइंगल की ये साइड इक्वल हो गई। मतलब अपने आप जो AC है वो BC के इक्वल, जो AC है वो BC के इक्वल हो गई बाय CPCT। और ये जो एंगल्स है, मैंने क्या बोलता है, एंगल्स इक्वल करने, एंगल ACP, जो एंगल ACP है वो BCP के इक्वल हो गया बाय CP खसमणु खानिया CPCT। अब क्या हुआ? अभी भी आपकी अधूरी चीज, ये तो प्रूफ हो गया, ये 90 इक्वल भी प्रूफ हो गया, 90 नहीं हुए। अब आप देखिए क्या ये लीनियर पेयर बना रहे हैं? तो मतलब इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा? इन दोनों एंगल्स का सम कुछ भी हो जाए, इन दोनों एंगल्स का सम मतलब एंगल ACP प्लस एंगल BCP इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। रीजन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होगा और आपको पता दोनों इक्वल है, तो ACP प्लस ACP, इसको भी मैं ACP लिख सकती हूँ, इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। तो मतलब ट्वाइस ऑफ एंगल ACP किसके इक्वल हो जाएगा? 180 डिग्री के। तो एंगल ACP कितना आ गया? ACP कितना आ गया? 90 डिग्री। और ACP था किसके इक्वल? BCP के था, BCP के था। ये हमने कहाँ प्रूव करा? ये हमने यहाँ प्रूव करा। तो 3 स्टेप का ये क्वेश्चन है। पहला आप बड़ा वाला ट्रायंगल प्रूव करेंगे, फिर आप छोटे वाले ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, उसकी CPCT से एक रिजल्ट आ जाएगा, उसके दूसरे CPCT से आप तीसरे स्टेप में लीनियर पेयर लगाएंगे। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट था बिकॉज इसमें 2 बार कॉन्ग्रुएंसी लगानी पड़ रही है जुगाड़ से और एक बार लाइंस एंड एंगल का एक कंसेप्ट भी लगाना पड़ रहा है। एंड दैट इज वाई दिस क्वेश्चन वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड हम बढ़ते हैं हमारे आज के 5th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, 5वें पे, और आज का आखिरी क्वेश्चन। इसके बाद छुट्टी। अब छुट्टी आप लोगों की ऐसे होगी कि 15 मिनट का रेस्ट लेने के बाद, सुन लो ध्यान से, 15 मिनट का रेस्ट लेने के बाद यही के ही 5 क्वेश्चन वापस वीडियो देखने के बाद पहले देखकर करोगे और फिर बिना देखे 5 के 5 क्वेश्चन करोगे और गारंटी तुमसे ट्रायंगल का कोई छीन पाए कोई मार्क्स नहीं, मेरी गारंटी इसके बाद। ठीक है, चलिए अब ये वाला क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है? टोबू बोलता है 2 साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन। अब सुनना, 2 साइड्स AB BC एंड मीडियन AM है। मतलब ये ABC एक ट्रायंगल है, इसमें एक साइड AB है, एक साइड पूरी BC है और एक आपकी मीडियन है। अब मीडियन वर्ड अपने आप में ही बहुत कुछ लेकर आता है। अब आपको सबसे पहले तो 7th क्लास में ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज आपने पढ़ा है। अगर आप मेरे ट्रायंगल का वन शॉट पढ़ेंगे तो मैंने भी वहाँ पे घास नहीं काटी है भाई, ध्यान रखिएगा। मैंने वहाँ पे आपको एल्टीट्यूड और मीडियन अलग से पढ़ाया है, उसका डिफरेंस पढ़ाया है कि जो मीडियन होती है वो ट्राइंगल को इक्वल पार्ट में बांटती है और ट्राइंगल की जिस साइड पकड़ रही है उसको भी इक्वल पार्ट में, मतलब एज अ मिड पॉइंट एक्ट करती है। ठीक है, तो ये AM एक मीडियन है ABC ट्राइंगल का, रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द साइड्स ऑफ PQ QR एंड मीडियन PN। पता बच्चा जो होता है ना, ये इंपॉर्टेंट क्यों है क्वेश्चन, क्योंकि शुरू से मैंने एक चीज नोट करी है, जितने भी 90% बच्चे ना इस लाइन में कंफ्यूज होते हैं। उन्हें जो लाइन है ना, ये लाइन यहाँ तक समझ में नहीं आती, यहाँ तक यार। ये इसमें 3 चीजें गिवन है। उन्होंने क्या बोला है? AB BC एंड AM ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल है PQ QR और PN ऑफ PQR रिस्पेक्टिवली। ये जो रिस्पेक्टिवली वर्ड दे दिया है ना उन्हें, पूरा क्वेश्चन नहीं, पूरे बल्ले बल्ले करा दिए क्वेश्चन में। रिस्पेक्टिवली मतलब पहला AB है तो वो दूसरे ट्राइंगल के ABC ट्राइंगल का जो AB है वो PQR ट्राइंगल के PQ के इक्वल ही होगा, क्योंकि यहाँ पहले AB लिया है तो यहाँ PQ के इक्वल होगा, दूसरा BC है तो QR के इक्वल होगा और तीसरा AM है तो PN के इक्वल होगा, क्योंकि रिस्पेक्टिवली चल रहा है पहला दूसरा तीसरा, उसी ट्राइंगल के जो पहला दूसरा तीसरा लिखा गया है उसके इक्वल होगा। दैट मीन्स रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है। गेटिंग माई पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं इधर। तो इसको लिखने का अपन लिखेंगे कैसे? इसको ऐसे लिखेंगे, इसको इधर देख लीजिए कि AB PQ के इक्वल है, BC QR के इक्वल है और देखिए AM PN जो मीडियंस है वो इक्वल है। अब आपको प्रूफ क्या करना है? ये 2 चीजें प्रूफ करनी है। प्रूफ करने पे आते सीधा, इतना मगजमारी नहीं करनी। तो चलिए सबसे पहली चीज आपको क्या प्रूफ करनी है? तो हमें सीधा ट्राइंगल जो है आपका, दैट इज ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल
पी क्यू एम को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो ए बी एम और पी क्यू एन, ये दो ट्राइंगल्स आपने हाईलाइट कर लिए। 3 चीजें चाहिए। अब आप देखेंगे इसमें ए बी पी क्यू के इक्वल है ना, ए एम पी एन के इक्वल है। मतलब 2 चीजें तो दहेज में मिली हुई है आपको पहले से, हैं। दहेज अच्छी बात नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए समझा रही हूँ। हाँ, इससे गलत मत सीख लेना, बहुत ज्यादा गलत है, ये क्राइम है, ये ध्यान रखिएगा। तो वो तो मैं मजे लेने के लिए बोलती हूँ, बट ये गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। तो चलिए, ज्यादा बदमाशी नहीं। तो ए बी पी क्यू के इक्वल, ए एम पी एन के इक्वल, 2 चीजें गिवन है। तीसरी चीज कहां से लाएं, क्योंकि तीसरा ये पूरा इक्वल है। हमें अगर कैसे भी करके सिर्फ ये साइड इक्वल हो जाए तो बल्ले बल्ले हो जाए, और हो जाएगी। देखो, आपको पता है बीसी क्यू आर के इक्वल है, देखना बीसी क्यू आर के इक्वल गिवन है आपको, और आपको पता है ये मीडियन इसको इक्वल पार्ट में बांट रही है। तो हाफ ऑफ बीसी हाफ ऑफ क्यू आर के इक्वल होगा। हाफ ऑफ बीसी में मैं बीएम बोल दूं, बीसी का हाफ बीएम लिख सकते हैं, और क्यू आर का हाफ क्यू एन लिख सकते हैं। लो जी, तीसरी चीज हमें इक्वल गिवन नहीं थी तो हमने ले आए, ढूंढ के ले आए, कर दी हमने। डरते हैं क्या हम? तो नाउ इन ट्राइंगल आपको जो 3 चीजें हैं, पहला ए बी पी क्यू के इक्वल गिवन है, तीसरा ए एम पी एन के, ओहो खसमनो खानिया, गलत हो गया, इधर आएगा पी क्यू एन। हाँ, तो पी एन के इक्वल है, ये भी गिवन है। तीसरा हमने आप प्रूव कर दिया कि जो बी एम है वो क्यू एन के इक्वल है, प्रूव्ड अबव। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? ये क्वेश्चन इसके गिवन की वजह से इंपॉर्टेंट है। बच्चा गिवन ही नहीं निकल पाता, गिवन सबसे पहला स्टेप है, तभी तो बोलते गिवन लिखा करो। अब आप गिवन ही नहीं निकाल पा रहे तो यूज क्या करोगे? सारा काम ही गिवन आपको सब यूज ही, सारा जो गेम असली खेलता है वो गिवन ही खेलता है, और आपको पता ही नहीं गिवन क्या है, तो प्रूफ क्या करोगे? यूज कैसे करोगे गिवन का? समझ रहे हो? जब बात अब क्या होगा, अब यार कॉन्ग्रुएंट करे तो फिर सीपीसीटी तो आएगा सीन में, फायदा तो उठाएंगे हम। तो अपने आप क्या करेंगे, यही जो ट्राइंगल्स थे ना, इसी में क्या करेंगे, ये एंगल बी और इसमें ये एंगल क्यू को इक्वल कर देंगे। तो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू बाय सीपीसीटी। लो जी, है ना, और उसको नंबर 1 डाल के छोड़ दो। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे। अब हमें क्या प्रूफ करना है? अब हमें ए बी सी और पी क्यू आर पूरा ये वाला ट्राइंगल, पूरे ट्राइंगल्स को करना है। हो जाएगा, देखिए ए बी पी क्यू के इक्वल है, बी सी क्यू आर के इक्वल है, गिवन है। अब तो पूरा यूज होना है, पूरा गिवन ही है। और बी और क्यू एंगल अभी हम पीछे प्रूफ करके आए हैं सीपीसीटी से, इसलिए करा था वहां प्रूफ। नहीं, मान लो आप नहीं कर पाए, आप यहाँ पे आए प्रूफ करने लगे इसको, आपको तीसरी चीज कम पड़े, पीछे जाए सीपीसीटी से प्रूफ करो, यहाँ आके लिख दो। क्या समझे? क्या करना है? मान लो आपको तीसरी चीज नहीं मिल रही, यहाँ पे 2 चीज मिल गई, तीसरी कम पड़ रही है, पीछे गए, अरे इस ट्राइंगल का पार्ट है, सीपीसीटी लिख देता हूँ, या यूज कर लूंगा या कर लूंगी। यूज करना है, नहीं मगजमारी नहीं करनी। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर ए बी is equals to PQ that is given है जी, गिवन। Therefore ट्राइंगल एक और एक एंगल आपका जो साइड BC है वो किसके इक्वल है? इसको मैंने क्या ही लिख दिया है, QR के इक्वल है, ये भी गिवन। और एंगल B एंगल Q के इक्वल है, ये चीज अभी हमने प्रूव्ड अबव करी है इन फर्स्ट इक्वेशन। Therefore ट्राइंगल ABC is congruent to triangle PQR। मैम को क्या हो गया है, कौन से फॉरेन में पहुंच गई? बाय ये साइड और ये एंगल बीच में आ रहा है, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया और सीपीसीटी की जरूरत नहीं। लास्ट चीज यही प्रूव करनी थी, सेकंड चीज हमने प्रूफ जो बोली वो करी, और जेब बात। तो अब मुझे लगता है ये 5 क्वेश्चंस मैंने आराम से समय लेकर अच्छे से समझाया। मैं चाहती तो 5-5 मिनट में फटाफट से समझा देती है, ठीक है आइए ऐसे होगा, और आपका 25 मिनट का एक वीडियो बन जाता, बढ़िया से आप कर लेते। लेकिन मैं ये चाहती थी कि मैं एक एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिखकर अच्छे से टाइम लगा के समझाऊँ। मैंने आपको मीडियन एंड एल्टीट्यूड का मीनिंग तक समझा दिया इसके अंदर। अब आपका काम क्या है इसके बाद? इस वीडियो के बाद क्या करोगे? कॉपी बंद है, ठीक है, मास्क अपने चिप्स बिस्तर पर लेट के चिप्स खाते हुए तो वीडियो देख रहे होगे। पहले चिप्स का पैकेट साइड में रखो, ठीक है, उठो, 5 मिनट रेस्ट लो, थोड़ा सा पानी वानी पियो, 15 मिनट रेस्ट लो, उसके बाद ये वीडियो वापस देखकर ये सारे क्वेश्चंस पहले देखकर करो,
उसके बाद बिना देखे करो, ये आपका होमवर्क है और ये चीज़ करनी है। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आई हो, ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आए हो। स्टिल कोई डाउट हो, यू कैन रीच आउट टू मी, ऑलवेज अवेलेबल फॉर माई वीडियोज। आप सभी का धन्यवाद इस सेशन में। हैव अ नाइस डे, चगदे फटे, जय हिंद।